गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं दोबारा से हाजिर हूँ आपके साथ क्लास लेने के लिए। राधे राधे सभी को। बेटा, आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आपके सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और इंस्पिरेशन मिली है मुझे दोबारा से वीडियो बनाने की। ये मेरा छोटा सा प्रयास है उन बच्चों के लिए जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते या किसी बड़ी कोचिंग का हिस्सा नहीं बन पाते। अगर आपको समझ आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको बार बार रिपीटेशन में देखें। हम आपको बता रहे थे कि सीटेट का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे होता है। अगर आपने पैटर्न समझ लिया, अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता सीटेट क्रैक करने से। तो कल कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें सोनू, प्रियंका और बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम इसको हिंदी में बताइए। मैंने हिंदी को ही प्रायोरिटी पे रखा है। मैं हमेशा इंग्लिश का और हिंदी को बायलैंग्वेज लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का आ रहा था कि हमें नहीं समझ आ रहा, आप दोबारा से हिंदी में बताइए। तो दोबारा से आप यहाँ हिंदी में देखिए। सीटेट 2025 की बात हो रही है। पाठ्यक्रम हम बता रहे हैं कि वो कैसे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने OMR सीट को फिल करने में गड़बड़ करी थी, वो कल बताया था। ये बताया था कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। अब आएंगे हम कि कुल विषय, कुल सब्जेक्ट कितने आते हैं। 6 आते हैं उसमें कुल सब्जेक्ट, सॉरी 5 आते हैं उसमें कुल सब्जेक्ट। तो पहला जो आता है वो CDP लिखा था कल मैंने, उसकी जगह आप देख लो ये बाल मनोविज्ञान। तो ये बाल मनोविज्ञान भी कितने मार्क्स का आता है, 30 नंबर का आता है, जिसमें छोटे बच्चों के मन की बातों को हमें जानना है। अगर हम किसी बच्चों के 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो छोटे बच्चे हैं और वो बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे, क्योंकि जो अभी की जो शिक्षा है ना बेटा, वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अभी हम आगे बात करेंगे, पहले समझेंगे कि बाल मनोविज्ञान जो आएगी वो आपकी 30 नंबर की आएगी, जिसमें कि 15 मार्क्स का आएगा आपका कंटेंट और 15 मार्क्स का आएगा पेडागोजी। सेम ऐसे ही गणित, ये जो मेन सब्जेक्ट हैं जो चेंज नहीं होंगे। गणित भी आएगा आपका 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा कंटेंट और 15 मार्क्स की आएगी पेडागोजी। मतलब 15 मार्क्स का आएगा HCF आ गया 1 नंबर का, LCM आ गया 1 नंबर का, कोई भिन्न करा ली, कोई भी आरोही अवरोही क्वेश्चन दे दिए, तो वो हो गया कंटेंट। और पेडागोजी मतलब मैथ के टीचर हो आप। सपोज फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप 1 से 5 तक के टीचर हो और आप गणित के टीचर हैं, तो आप अपने बच्चे को क्लास में कैसे पढ़ाएंगे। उस तरह के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आएगा पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान भी 30 नंबर का आएगा, 30 मार्क्स का ही आएगा, जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट और पेडागोजी पूछेंगे कि आप एक पर्यावरण के टीचर हैं तो आपको पर्यावरण क्लास में बैठ के पढ़ाना चाहिए या पर्यावरण में किसी पार्क में ले जाके बच्चों को, सपोज फॉर एग्जांपल हम एक पौधा पढ़ा रहे हैं तो हमें पौधा पढ़ाने के लिए हम क्लास में चाहे हम कितना भी बोले बच्चों ऐसे पौधा होता है, ये पौधे के पार्ट्स हैं, हम इस पे पिक्चर भी बना ले तो बच्चा एक इमेज करेगा उसको। लेकिन अगर हम इमेजिन करेगा, अगर हम उसको ले जाके किसी गार्डन में या पार्क में कोई भी प्लांट दिखाएंगे तो सोच के देखो उसको ज्यादा समझ आएगा। दिस इज रूट, ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये इसके लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ये फल है। तो ये होता है कंटेंट। फिर अगर आप उसके टीचर हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे। कंटेंट में पूछा जाएगा कि जो बांसों के खंभों से बने हुए घर कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो कंटेंट आता है वो आता है पर्यावरण विज्ञान में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा हमारा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की जगह पे आप हिंदी भी ले सकते हैं। पर्यावरण के बाद अब आता है हमारा अंग्रेजी और हिंदी पे। सबसे ज्यादा जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो केवल अंग्रेजी और हिंदी लैंग्वेजेस पे करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज हम क्या चूज करें और सेकंड लैंग्वेज हम क्या चूज करें। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि फर्स्ट हमने सपोज करो हिंदी ले लिया, इसमें ले ली फर्स्ट भाषा हिंदी, तो सेकंड भाषा हम जो लेंगे वो संस्कृत लेंगे। ये हो गई सेकंड भाषा। ये आप लोगों के साथ ही नहीं बेटा, जब हम लोगों ने भी सीटेट क्रैक किया था तो हमें भी काफी दिनों बाद काफी समय लगा इसको समझने में, और ये जब समझ आ गया तो सीटेट क्रैक हो गया। ऐसे ही आप लोग अगर इसका फ्रेम समझ लेंगे पूरा
पूरा ओवरऑल इसका वो समझ लेंगे कि सिलेबस का तरीका क्या है, सिलेबस आता कैसे है, तो उसको क्रैक कैसे करना है, टाइमिंग पे हमें कैसे ध्यान रखना है, तब जाके आप कहीं कर पाएंगे सीटेट। हुआ नहीं है, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे भी आप उचित समझे। नेक्स्ट आएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भी 30 नंबर की आती है। जो इंग्लिश चूज करते हैं भाषा फर्स्ट में, वो सेकंड भाषा भी इंग्लिश चूज करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं फर्स्ट भाषा में, तो आपको सेकंड भाषा संस्कृत लेनी पड़ेगी। जिनकी हिंदी अच्छी होती है तो उनकी संस्कृत ऑलरेडी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई। एक बार दोबारा व्यूज देख लीजिए इसका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। सीटेट 2025 जिसमें सिलेबस बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है। पहली बार जो अफवाहें आ रही थी वो सारी कैंसिल हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ। पूरा रिव्यू दोबारा से देखेंगे। सीटेट 2025 जिसमें कि सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल नंबर जो होते हैं पेपर के वो होते हैं 150, और इसको जो मिनट काम करनी है, जो इसे क्रैक करना है, वो भी होती है 150 मिनट्स। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में आपको क्रैक करना है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पे ध्यान देना है। दूसरा पाठ्यक्रम आता कैसे है? पहला है सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। 30-30 नंबर के होते हैं बेटा ये। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, सपोज इसमें अगर आपने कहा कि हमारे तो सभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं होते, हमारे भी नहीं है, एक सब्जेक्ट हर बच्चे का वीक होता है। सपोज करो कि गणित, मोस्टली लड़कियों का या लड़कों का मैथ सब्जेक्ट आपका वीक है, तो हमें क्रैक करने के लिए, सीटेट को फाइट करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए? 90। लेकिन हम कोशिश कितनी करेंगे? हम करेंगे 100+ करने की कोशिश करेंगे, कि क्या पता गवर्नमेंट है कभी भी चेंज कर सकती है अपने विचारों को, कभी भी वो 90 की जगह पे आपको सीटेट के बेस पे आपको जॉब दे सकती है। लेकिन अभी तक जो है वो यही है कि 90 तक सभी, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, सभी बच्चे फाइट कर जाएंगे। तो 90 का मतलब हो गया, अगर हमारा बाल मनोविज्ञान अच्छा है तो हम इस पे ज्यादा काम करें। इसके बाद पर्यावरण अच्छा है तो हम इस पे और ज्यादा अच्छा काम करें। उसके बाद हमारा हिंदी इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश को भी हटा दो तो हिंदी अच्छा होगा। जिन बच्चों का हिंदी संस्कृत अच्छा होगा, तो कितने हो गए? 30 × 30 × 30 कर लो। फिर भी आपके 90 मार्क्स तो आ ही गए। और जो 2 सब्जेक्ट बचे, इंग्लिश और गणित, जिससे आप डर रहे हैं, जो आपको हुआ लग रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको हुआ नहीं लगेगा, लेकिन अभी डर लग रहा है, तो उसमें से कम 5 मार्क्स तो हम ला ही सकते हैं। अगर आप 5 मार्क्स लाए तो आपके कितने हो गए? 100 हो गए। 19 + 90 + 05 = 100। जो आपको कभी कोई नहीं रोक सकता। इसकी पेडागोजी पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके 100% नंबर आएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।